बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जमात नहम का सेंडअप का पेपर जो एसएलओस बेस तो नहीं है, क्योंकि इसका पैटर्न बेटा चेंज नहीं हुआ। इस्लामियात के पेपर का एसएलओस बेस सेंडअप का एसएलओस बेस जो पैटर्न है वो चेंज नहीं हुआ। वो जो पिछले 8 साल से पैटर्न 4 साल से पैटर्न चल रहा है, वही इस्लामियात क्लास 9 का पैटर्न है, FBI सिलेबस का, यानी फेडरल बोर्ड का। इसके लिए मेरे पास एक पेपर था, मैंने आपको शेयर कर दूं ताकि आपको MCQs में जो है ना वो बहुत सी डिटेल पता चल जाए। इंशाल्लाह इन MCQs के आंसर भी बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी। आप पहले ख़ुद कोशिश करें इनको सॉल्व करने की, हल करने की, तो इंशाल्लाह बाकी इनके जवाबात भी बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूंगी ताकि आपको आसानी हो इन चीज़ों के लिए। कोशिश, क्योंकि आपके MCQs ज़्यादातर आपके सूरह अनफाल के एंड के जो बॉक्सेस बने होते हैं उसमें से आते हैं, असबाक के अंदर से आते हैं, हदीस के अंदर से आते हैं, तो इसलिए इनको अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है आपका हिस्सा दोम। आपकी 75 आयात में से कोई सी 5 आयात दे दी जाती हैं, उनमें से 3 के लिखने होते हैं जवाबात। तो कम से कम आपके 1 से लेकर 40 तक आयात आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए, तो आप 3 आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद हदीस आपकी 1 से 10 तक हैं, आप कम से कम 1 से 7 तरतीब के साथ हदीस कर लो, तो आपकी इंशाल्लाह ताला एक हदीस तो आपकी पक्की पक्की है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके 3 हदीस से 3 आपके सूरह अनफाल से दिए जाते हैं, 1 आपका हदीस से दिया जाता है, और 3 आपके असबाक के अंदर से निकाले जाते हैं, जो छोटे छोटे तर्जमे होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो ये वहाँ से होते हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 में से वो 2 होते हैं, करने होते हैं। वो आपको 2 क्वेश्चन मिला के भी बनाया जा सकता है, 2 शॉर्ट को लॉन्ग कर सकते हैं, 2 लॉन्ग को जो है ना वो इकट्ठा मिला सकते हैं। इसलिए आपको इन एक एक चीज़ जो है ना कम से कम 3 चैप्टर तक पर कर लें, आपको